प्रेम स्वार्थ से मत करिए, प्रेम को प्रेम के भाव से करिए, तब जाकर के अच्छा वो प्रेम के जीवन की व्यतीत होगा। नारद जी महाराज प्रेम समझ करके घर पे आए ना, तो देखे तो बहुत विडंबना देखे। क्या कि घर में बाप का इज्जत बेटा नहीं करता, सास की इज्जत बहू नहीं करती, कोई किसी का इज्जत नहीं करने वाला है। पूरे लॉकडाउन में रामायण चला है, सीरियल चला है कि नहीं चला है, सब लोग बैठ करके देखे हैं। उसमें से कितना गुण आप लोग ने अपने जीवन में उतारा है? कुछ उतर पाया है? नहीं उतर पाया है। आप झूठ में हाथ उठा लेंगे कि मैंने उतारा है तो मैं थोड़ी मान लूंगा, मैं भी देखता हूं। नहीं उतरना है, नहीं उतरा है, नहीं उतर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सीरियल के भाव से देखते हो, कभी भगवान के भक्ति के भाव से नहीं देखते हो। सीरियल देख लिए, मनोरंजन हो गया, हो गया, बात खत्म। उसको देखो तो जीवन में उतारो कि राम ने दशरथ के प्रति क्या किया था। राम ने एक बाप का वचन रखने के लिए सारे धन को, अयोध्या के राजगद्दी को छोड़ करके और चले गए वनवास में। हैं? राम ऐसे ही पूजनीय नहीं हुए हैं। रामचरितमानस क्यों लिखा गया? हैं? क्योंकि रामचरितमानस इसलिए नाम दिया गया, उसमें राम का जो चरित्र है वो पूजनीय है, श्राद्धनीय है, वो कर्मनीय है, इसलिए रामचरितमानस लिखा गया उसका नाम। चरित्र अच्छा बनाओ, चरित्र जब अच्छा हो जाएगा ना तो राम के जैसे तुम भी पूजनीय हो जाओगे। चरित्र अच्छा होना चाहिए। सीता इतना पूजनीय क्यों है? रावण तो सब कुछ देने के लिए कह रहा था, मंदोदरी को भी कह रहा था कि तुम्हारे चरणों की सेवक मैं बना दूंगा। ऐ सीता, एक बार देखो तो मैं तुम्हें, मंदोदरी को तुम्हारे चरणों का सेवक बना दूंगा। लेकिन सीता ने क्षण मात्र में सब कुछ त्याग करके एक तीन को उठा करके कहा कि हे रावण, मुझे तो इसका लोभ देता है, मेरे प्रभु राम है ना, है? भरत को देखो ना, सब कुछ छोड़ करके राम के लिए, और राम का भी वनवास हुआ तो भरत का भी वनवास हुआ है? महाराज, जीवन में कथा सुनने से किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, कथा सुनने से मोक्ष नहीं हो सकता है। राम कथा सुनते रहो, भागवत कथा सुनते रहो, मोक्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक कर्म नहीं करोगे। यहां से सुन करके जाओ, इसको जीवन में फॉलो करो, इसको निभाओ, तब जाकर के आपकी मोक्ष होगी। ऐसे मोक्ष होने वाला नहीं है। पहले इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। महाराज, प्रेम में जब श्रद्धा हो तभी कुछ हो सकता है। पहले बड़ों का इज्जत करना आप सीख लो। राम जी से इज्जत करना सीखो कि कैसे माँ बाप का इज्जत किया जाता है। चित्रकूट में लोग मिलने गए तो राम जी ने अपनी माँ का पैर पहले नहीं छुआ, कैकेयी का पैर पहले छुआ है। दिखाए हैं क्या कि हमारा दुश्मन तुम भले हो जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, अगर जिंदगी में तुम्हारा कोई बुराई करे तो तुम्हें उसका कभी बुराई नहीं करना चाहिए, उसका भलाई करो, उसका भलाई करो। एक बार तुम्हारा बुराई करेगा, दो बार बुराई करेगा, तीन बार बुराई करेगा, चौथे बार अपने आप छोड़ देगा कि भैया रे, इसका बुराई मैं क्या करूं, ये तो मेरा बुरा सोचता ही नहीं। बोलो राधे राधे। बुरा के साथ कभी बुरा नहीं बनना चाहिए, अच्छे के बनो। महाराज घर में आए, देखे तो एक दूसरे से खटपट चल रही है। कद्र किसी का नहीं, इज्जत किसी का नहीं। आजकल अक्सर होता है, सास बहू में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? थोड़ा हाथ ऊपर उठा के बताइएगा। सास पतोही में झगड़ा होला कि ना होला? होता है ना, अक्सर होता है। अच्छा सीताराम, आजकल व्यास जी, सब लोगों की एक इच्छा हो गई है, जानते हैं क्या?
कि काश हमारी जो बहू होती ना बड़ी सुशील और सुंदर भी होती, सुशील भी होती है, गुणवान भी होती है और चरित्रवान भी होती। सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारी जो बहू मिले ना वो सुंदर भी हो, गुणवान भी हो, कर्मठी भी हो, हमारी सेवा भी करने वाली हो, हर गुण भरा हो उसके अंदर। सबको पतोहू अच्छी चाहिए, ऐसी कर्म वाली चाहिए, लेकिन इस कर्म की कोई अपना बेटी नहीं बनाता है। सबको बहू अच्छी चाहिए, सेवा करने वाली चाहिए, लेकिन कोई अपने बेटी को सेवा करने वाला नहीं बनाता है। कई जगह हम लोग जाते हैं महाराज ना, बड़ी बड़ी बेटी हो गई है, लोग क्या कहते हैं, महाराज अभी तो बच्ची, अभी क्या करेगी, जब समय आएगा तो सब कुछ सीख जाएगी। अरे जो बचपना में नहीं सीखेगा वो क्या जवानी में खाकर सीखेगा? क्या सीखेगा? जो बच्चों को ज्ञान देना हो छोटे में दे लो, बड़ों में कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। अगर बहू अच्छी पाना है तो पहले बेटियों में संस्कार डालो। और केवल आजकल के बहुओं में ही गलती नहीं है, सास में भी गलती है हो। हैं? सास भी जब तक मर नहीं जाती तब तक चाबी खोल करके नहीं देती है, हैं? मरने के बाद बहू जबरदस्ती जब तक चाबी ना खोल ले तब तक वो सास की काम पूरा नहीं होता है, हैं? अरे माई बाप, जब बहू आ गई घर में तो चाबी उसको पकड़ा दो कि बेटी अब मुझे बस 2 वक्त की रोटी देना और किसी चीज से मुझे मतलब नहीं है कि नहीं है? अब काम तो सब तुम्हारा है, लेकिन सास लो जब तक मर जाइए चाबी दी है ना, हैं? चाबी देने वाली नहीं है। और सास की, और सास का मतलब आप लोग को पता है? किसको किसको सास का मतलब पता है? थोड़ा हाथ ऊपर उठा के बताना। सास उसे कहते हैं जो पतोही के सांस लिहल बंद कर दे। जो पतोहू का सांस लेना बंद कर दे उसी को सास कहते हैं। महाराज नारद जी ने बहुत विडंबना देखा, क्या कि घर गृहस्थी में प्रेम नहीं है, किसी का कोई इज्जत नहीं है। संत समागम में भी गए तो वही मिला, मौनी बाबा के हैं सो रहा हो रहा है, ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे भटक रहे हैं, त्यागी बाबा की 4 मंजिला मकान झलक रहा है। बोलो राधे राधे। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में वर्णन है, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार क्षमा करेंगे, हैं? बोलो राधे राधे। नारद जी